नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 दिन पहले ही सोमवार के दिन 2 रियल मनी गेमिंग ऐप्स जो कि एक तरीके से बैन ही हैं 2 महीने से लगभग भारत में, और विंज़ो एज़ वेल एज़ गेम्सक्राफ्ट के दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम के ऑफिस में कार्रवाई की और लगभग 524 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स को सीज़ करने का काम किया है। अब ईडी का ऐसा कहना है कि जो ये डिपॉजिट्स थे वो उनको जो भी प्लेयर्स थे जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था इस तरह के गेमिंग में उनको रिटर्न करने थे, बट इन दोनों कंपनीज़ ने जो अपने पैसे हैं उन सब प्लेयर्स को रिटर्न नहीं करे और इंडिया में तो बैन है ही, बट विदेशों में वो सब उनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी। आज ही के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट भी दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने रियल मनी गेमिंग ऐप सिर्फ और सिर्फ यूथ के फ्यूचर को देखते हुए, जो लोग काफ़ी इस तरह के केसेस भी आए कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया या लोन लेके इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और हार गए, इस तरह के इश्यूज़ को लेके ही सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के जो ऐप्स हैं या इन सही जो रियल मनी गेमिंग्स इन सबको बैन करने का काम नहीं किया है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, टैक्स इवेजन का इशू है कि प्रॉपर टैक्स नहीं भर रही थी ये सब कंपनी, एज वेल मनी लॉन्ड्रिंग का इशूज़ भी था, और उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग के लिंक्स भी उनको काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू, डेटा के थ्रू उनको पता चले हैं। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को एक तरीके से मद्देनज़र रखते हुए सरकार तो अपना कार्रवाई कर ही रही है जो करना है, बट ये समझना भी ज़रूरी है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ये जितनी भी रियल मनी गेमिंग ऐसे हैं पिछले 7-8-10 सालों में ही डेवलप हुई, तो इन सब के पीछे कौन है? देखिए, जैसे एक कहावत आप सुनते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ चोर को पकड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, चोर की माँ को पकड़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी ये रियल मनी गेमिंग ऐप्स है स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई, और इनिशियल जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं, जो प्री सीड, सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीरीज़ ए सीरीज़ भी करते हैं, उन सब लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया, और जितने भी ये कंपनीज़ हैं, जो भी हैं, भले वो गेम्स कार्ड हो, विंज़ो हो, ड्रीमलैब हो, जो जितने भी कंपनी हैं, उन सब में एक काफ़ी अच्छी इक्विटी ये सब लोग होल्ड करते हैं। आज अगर ये कंपनियाँ दसियों हज़ारों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखती हैं, तो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सीट पे वो सब इन्वेस्टर्स या उनके प्रतिनिधि या उन सब कंपनी से जुड़े हुए, उन सब इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए लोग उनकी आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। तो ये जब सब कंपनियाँ मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी या एक तरीके से टैक्स एवेजन कर रही थी, प्रॉपर्ली टैक्स नहीं पे करती एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ भी थे, उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग के इनके ऊपर भी आरोप लगा रही है इवन केंद्र सरकार। तो उसके बाद ये जितने भी इन्वेस्टर्स थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये कर क्या रहे थे? क्या इनके बिना जाने पहचाने ही इस तरह की चीज़ें होती रही? ये तो बिल्कुल हो ही, ये मतलब ये फैक्टफुल बात ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है कि वो कंपनी किस तरीके से डील कर रही है, उसके अंदर किस तरीके के फाइनेंशियल इर्रेगुलेशंस हैं या नहीं है। तो मेरा ये सिर्फ और सिर्फ कहना है कि जितने भी ये नई स्टार्टअप है, इनको एक प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज़ होना, और जितनी और भी नई स्टार्टअप्स अब आगे बनेंगी, उनका एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी एक बोर्ड से या एक तरीके से ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से प्रॉपर अप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस तरीके से ही ये युवाओं को अपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए काफ़ी गलत राह पे भेज देते हैं, और उसके बाद इस तरीके के हमें केसेस देखने को मिलते हैं, जो कि देश के लिए, राज्य के लिए, विकास के लिए और देश की इमेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जय हिंद, जय भारत।